स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। ये आपका एसएससी, रेलवे या पीसीएस सारी परीक्षाओं में ये टॉपिक पूछा जाता है। पहले मैं आपको इसमें थ्योरी समझाऊंगा, फिर हम इसमें क्वेश्चन करेंगे जो 30 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे हल कर ले जाएंगे। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो किस भाग में है, तो भाग 5 में है और ये अनुच्छेद 80 में है। तो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लेता है कि राज्यसभा किस भाग में है, तो भाग 5 में। भाग 5 में क्यों है? क्योंकि देखो इसमें 5 अक्षर आ रहे हैं, रा, जा, या और सा और भा, तो इसलिए 5 में है। और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा के पहले समूह की जो सेवानिवृत्ति हुई थी वो 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। अब देखो ये सदन है राज्यसभा का, ये उच्च सदन है और ये सदन जो है कभी विघटन नहीं होता है राज्यसभा का। ये उच्च सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा के लिए बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर ये निम्न सदन होता तो वो लोकसभा होता, और लोकसभा के लिए बनने के लिए सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसलिए राज्यसभा जो है हमारा उच्च सदन है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। नियुक्ति जो होती है इसकी, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होती है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, तो 6 वर्ष। योग्यता जो होती है वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु का हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो, मतलब उसकी सरकारी नौकरी वगैरह नहीं हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। चुनाव जो होता है प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं स्टूडेंट। और जो सभापति जो होते हैं राज्यसभा के वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। और पहले जो सभापति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे और पहले उपसभापति कौन थे? तो एसवी कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? तो 2 बार। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य का अंतर अधिक से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 माह। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठती और ना ही इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, अतः ऐसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। तो राज्यसभा को बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है और राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती इसे। अगला देखते हैं, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। और देखो राज्यसभा की जो संरचना होती है उसमें वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम जो चुने जा सकते हैं वो 250। अब ऐसे हम वर्तमान का क्राइटेरिया लेके चलते हैं, ऐसे वर्तमान में 245 हैं। तो 12 तो विज्ञान, कला, साहित्य में चुने जाते हैं जो राष्ट्रपति चुनता है और 233 अधिकतम चुने जा सकते हैं और 29 राज्यों से, सही है, और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं 233। आइए स्टूडेंट अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा के कुछ विशेष अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 80 है, इसमें 12 जो है विज्ञान, कला, साहित्य से चुने जाते हैं, वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत चुने जाते हैं। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा में लोकसभा को देती है, दोनों मिलाकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देती है। और अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवा 3 तरह की सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अनुच्छेद 83 क्या? राज्यसभा विघटन नहीं की जा सकती, मतलब राज्यसभा विघटन नहीं हो सकती, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 101 क्या कहता है? कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उसे राज्यसभा की सदस्यता से वंचित रहना पड़ेगा। अनुच्छेद 92 क्या कहता है? जब सभापति उपसभापति पद से हटाने का संकट विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा और पूंजी बिल राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 90 क्या कहता है हमारा? उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना है, मतलब उपसभापति को पद का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 90। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय पद पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि राज्यसभा में किस प्रकार चुने जाते हैं?
विशेष बहुमत निर्वाचन मंडल द्वारा। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता। राज्यसभा का प्रत्याशी समानता वही का होना चाहिए जहाँ पे प्रत्याशी बन रहा है, मतलब जैसे पटना का है तो पटना का होना चाहिए, लखनऊ का है तो लखनऊ का होना चाहिए। और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25 है। और राज्यसभा के सभापति कौन करता है? लोकसभा में राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्य को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अध्यक्ष के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं होती, तो राज्यसभा की। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? पृथ्वीराज कपूर को। सर्वप्रथम हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य कौन था? तो रामधारी सिंह दिनकर। और राष्ट्रपतियों में से भारत की राजधानी के उपसभापति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित पब्लिक अकाउंट कमेटी है, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से है। और राज्यसभा में लोकसभा के समान शक्तियों में संशोधन करने के विषय क्षेत्र से है। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि प्राप्त हैं सदन के दोनों सदनों में, मतलब राज्यसभा में और लोकसभा में। आइए स्टूडेंट अब अगला देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी जो राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्याएं होती हैं इसे हम भूल जाते हैं, इसलिए हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। आप इसे एक दो बार देखेंगे तो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का तो सभी को पता होता है कि 31 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। अब महाराष्ट्र में 19 क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो है समुद्र ज़्यादा है, और जो समुद्र है वो 19 फीट तक ज़्यादा गहरा है समुद्र, तो आप ऐसे। और तमिलनाडु में 18 क्यों है? क्योंकि जो तबला होता है तमिलनाडु में उसमें 18 रस्सियाँ होती हैं। इस टाइप से आप इसे याद रखना। और बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 क्यों है? क्योंकि हमारे बंगले में 16 बिहारी रहते हैं। इस टाइप से इसे याद रखना। और कर्नाटक में 12 क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि शक्तिमान नाटक ज़्यादा प्रचलित हुआ था और ये 12 बजे आता था, तो इसलिए 12 हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 क्यों होती हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति था आधी मध्य राज्य से गुजर रहा था। आदि से हो गया आंध्र प्रदेश, मध्य से हो गया मध्य प्रदेश, और गुजर रहा था गुजरात से हो गया गुजरात। और उड़ीसा राजस्थान में 10 क्यों होती हैं? क्योंकि उड़ीसा में 10 राज्य हैं, मतलब 10 राज्य हैं उड़ीसा में जो छुपाए जाते हैं। तो राज्य ये गलत लिख गया, राज है, इतना आप याद रखना। अब केरल में 9 क्यों होती है? क्योंकि केरल का हम जो कुल छीनते हैं, जब केला खाते हैं तो 3 और निकलता है, तो उसकी 3 गुणा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3। अब पंजाब असम में 7 क्यों है लोकसभा के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या? क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ तेल पाया जाता है, तो पंजाब के लोग तेल लेने गए थे असम में 7, तो 7 से हो गया 7। ऐसे आप याद रखना। झारखंड में 6 क्यों है? क्योंकि झारखंड में झड़ने की आवाज़ आती है छड़ छड़ की, तो छड़ से हो गया 6। और छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5 क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में हरियाली 5 बार आती है। इसको आप ऐसे याद रख लेना। आइए स्टूडेंट अब अगला देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 3 क्यों होती है? क्योंकि इसके जो ये प्रदेश जो है ये ठंडे हैं, जब ठंडे हैं तो इन्हें बाद वाले अक्षर लेके चलेंगे, प्रदेश प्रदेश, इसलिए 3 हो जाएगा। आप कहोगे जम्मू कश्मीर प्रदेश में 3 क्यों है, इसमें 4 क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है आधा हिस्सा तो पाकिस्तान का है, कुछ हिस्सा चीन का भी है और भारत का भी है, तो इसलिए इसमें एंड के अक्षर नहीं लेके चलेंगे, इसमें जम्मू कश्मीर लेके चलेंगे। कश्मीर देख लें हम 4 हैं तो 4 आ जाएगा। और दिल्ली में 3 है तो दिल्ली में 3 ही आ जाएगा, क्योंकि राजधानी है इसलिए पूरे अक्षर ले लेंगे। और पुडुचेरी में 1 होती है। और जो बचे उसे हम ऐसे याद कर लेंगे, MMTS नाग, इसमें 1 होती है, तो 1 M से हो जाएगा। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, गोवा, इसमें 1 होती है। आइए स्टूडेंट, ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा, तो आप एक एक क्वेश्चन आसानी से हल कर ले जाएंगे। आइए अब क्वेश्चन हल करते हैं स्टूडेंट। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को। राज्यसभा के सदस्य का सेवा काल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है। किस सभा का अध्यक्ष इसका सदस्य नहीं होता? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा का।
राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो डी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? नवीन अखिल भारतीय सेवा को शुरू करने का अनुमोदन करना राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में क्या होते हैं? 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि केवल राज्यसभा बन सकती है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो कोई नहीं। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार है, तो इसमें हो जाएगा आपका राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। डी हो जाएगा। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, वह राज्य सूची में सम्मिलित किसी भी मामले के संबंध में कानून के लिए संसद को सशक्त बना सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? इसमें अनुच्छेद हो जाएगा आपका 249। त्रिपुरा में कुल सदस्य सीटें राज्यसभा में निर्वाचित क्षेत्र हैं, तो कितने हैं? तो 1। राज्यसभा के सदस्य के संबंध में नहीं किया जा सकता पब्लिक अकाउंट कमेटी से, स्टेटमेंट कमेटी से, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में। निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो कौन ले सकता है? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। भारतीय संसद की ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो राज्यसभा को जाना जाता है, बताया था मैंने आपको। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं स्थायी सदन? क्योंकि इसे विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका होता है? तो राज्यों का भी, संघ शासित क्षेत्रों का, उपयुक्त दोनों का। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमीय पद पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा 1/3 सदस्य उनके स्थान लेते हैं? तो 2 वर्ष हो जाएगा इसमें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो एक साथ नहीं होता है। राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, तो 25 है, बताया था मैंने आपको। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा कार्य संचालन कौन करता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो एस राधाकृष्ण थे। संविधान के अनुसार 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसके अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। आइए स्टूडेंट अगला देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में 12 सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 80। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अध्यक्ष के निर्वाचन में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? किसे किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एस रमा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा 2 अप्रैल 1954 को। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है समाप्त होने का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्यसभा के पहले पुनः स्थापित नहीं किया जाता? तो इसमें हो जाएगा आपको वार्षिकीय वित्तीय विवरण। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिमा देवी सिंह पाटिल। अनुच्छेद 249 खंड 1 के पारित प्रस्ताव में कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता? तो इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 83। कौन सा बिल को राज्यसभा से पारित नहीं किया जाता? तो पूंजी बिल को। कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो राज्यसभा की सदस्यता से वंचित रहना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 101। राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? तो 2 बार बुलाना चाहिए। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य का अंतर कितने वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 90 में। जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 92। इसी के साथ में स्टूडेंट ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे।